नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। बहुजन समाज पार्टी से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यानी 27 अगस्त को बैठक होनी है, बीएसपी की बड़ी बैठक होनी है जिसमें देश भर से पदाधिकारी जुटेंगे। वहीं इस बैठक में बड़ा फैसला होने वाला है दोस्तों। बड़ा फैसला आकाश आनंद को लेकर, बीएसपी के भविष्य को लेकर, बीएसपी की रणनीति को लेकर, आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी की कमान आकाश आनंद को सौंपी जा सकती है। 27 अगस्त को बैठक होनी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में। माना जा रहा है, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि आकाश आनंद को कमान बीएसपी की सौंपी जा सकती है। आकाश आनंद अध्यक्ष बन सकते हैं और अगर ऐसा नहीं होता है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही अध्यक्ष रहती है, तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी, यानी और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आकाश आनंद का पार्टी में प्रमोशन हो सकता है। ये बड़ी खबर है। 27 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बीएसपी के लिए, बीएसपी के भविष्य के लिए और बीएसपी से जुड़े लोगों के लिए, बीएसपी समर्थकों के लिए। 27 अगस्त की बैठक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आरक्षण वाले मुद्दे पर भी जो है बात होनी है 27 अगस्त को। 27 अगस्त को बीएसपी के भविष्य को लेकर भी बात होनी है। आगामी जो चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर भी बात होनी है। आकाश आनंद का प्रमोशन तय माना जा रहा है, उनको और बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अध्यक्ष रहेंगी या आकाश आनंद को अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। एनबीटी की खबर है, उसमें लिखा है मायावती क्या छोड़ेंगी पार्टी की कमान। बसपा की 27 अगस्त की बैठक में नए अध्यक्ष का हो सकता है ऐलान। अंदर लिखा है दोस्तों, वो भी मैं बता देता हूं। अंदर लिखा है कि लोकसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा, सपा, कांग्रेस के साथ ही बसपा ने भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। 27 अगस्त को बुलाई गई इस बैठक में बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। चर्चाएं ये भी हैं कि इस बार किसी नए चेहरे को पार्टी कमान मिल सकती है। नया चेहरा यानी आकाश आनंद, जो सबसे ज्यादा जो है युवा और बेहद काबिल नेता हैं। दरअसल बसपा संस्थापक काशीराम का स्वास्थ्य खराब होने के बाद मायावती पहली बार 18 सितंबर 2003 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। बसपा सुप्रीमो मायावती तब से लेकर अभी तक वे पार्टी के अध्यक्ष बनी हुई हैं। इससे पहले 2019 में मायावती को बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। अब माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है, लेकिन इसी बीच चर्चाओं का दौर भी जारी है। चर्चा यह भी कि इस बार बसपा किसी नए चेहरे को कमान दे सकती है। इस लिस्ट में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का नाम भी शामिल है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे को सभी पदों से हटा दिया था, एक खबर में भी लिखा है। लेकिन चुनाव के बाद आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी बनाकर जिम्मेदारियां सौंप दी गई। अब आकाश आनंद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि बसपा की कार्यकारिणी बैठक में पार्टी अपना राष्ट्रीय एजेंडा भी पेश कर सकती है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती पूरी तरह से एक्टिव है राजनीति में, हर मुद्दे पर अपनी बात रख रही है। वहीं आकाश आनंद फील्ड में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं पूरी तरह से। हरियाणा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी, जो इनेलो के साथ गठबंधन हुआ है, तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यहां तक कि टिकट वितरण की जो जिम्मेदारी, यानी कौन प्रत्याशी मैदान में उतरेगा, वो भी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उत्तर प्रदेश में भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। 2027 में विधानसभा चुनाव है। पिछले लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए, उसमें जो है रिजल्ट जो है वो बीएसपी के फेवर में नहीं रहा। कई मुद्दे ऐसे थे, मुद्दा था संविधान बदलने वाला, आरक्षण वाला, जिस पर जो है इंडिया अलायंस ने खूब वोट दलितों के, बहुजनों के अपने नाम कर लिए। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती समझ गई है कि ये जो उपचुनाव है ये बेहद कांटे का चुनाव है, इसमें बीएसपी को अच्छा करना ही होगा।
इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आकाश आनंद, हर कोई एक्टिव है इस समय कि किसी भी तरह से बीएसपी की वापसी करवाई जा सके। अभी हाल फिलहाल जो एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर सबसे ज्यादा उसके खिलाफ मुखर आवाज अगर किसी नेता की भारतीय राजनीति में रही है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रही है। जो भारत बंद 21 अगस्त को हुआ वो भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में, बीएसपी के नेतृत्व में हुआ और बीएसपी ने अपनी ताकत का अंदाजा करवा दिया है। अब एक पिच तैयार हो गई है, एक जमीन तैयार हो गई है जहां पर बीएसपी मजबूती से अपनी राजनीतिक पारी फिर से खेलना चाहती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात अच्छे से जानती है कि बीएसपी का कोर वोट बैंक वापस उनके पास बड़ी मजबूती के साथ लौट रहा है। साथ ही अन्य वोट बैंक जो है वो भी बीएसपी की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं और बीएसपी की ओर लौटना चाहते हैं और लौट भी रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। यानी उस 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में हर राजनीतिक दल अपना अपना जोर लगा रहा है किसी भी तरह जीतना। और बीएसपी पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा के उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही है। यानी बीएसपी ने पूरी तैयारी कर ली है। 27 तारीख को, 27 अगस्त को बैठक होनी है। उस बैठक में बड़ा फैसला होगा। अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास ही नेतृत्व रहता है बीएसपी का, तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उनका प्रमोशन किया जाएगा, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो आकाश आनंद को धीरे धीरे करके पार्टी की बागडोर पूरी तरह से सौंपना चाहती है। ये बात क्लियर है, क्योंकि आकाश आनंद भी बहुत पढ़े लिखे काबिल नेता और लोकसभा चुनाव में ये बात तय हो गई थी कि आकाश आनंद के आने के बाद से जो बहुजन युवा हैं उनका जोश कई गुना हाई हो गया था और जो पुराने कार्यकर्ता है बीएसपी के और बीएसपी के समर्थक है और बीएसपी को वोट देने वाले लोग हैं, वो भी लंबे समय से अब आकाश आनंद को और ज्यादा जिम्मेदारी देने की मांग कर रहे हैं। तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिलना तो तय है, लेकिन बड़ा अगर 27 तारीख को बहुत बड़ा फैसला होता है तो आकाश आनंद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। वैसे मेरा मानना है कि अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने हाथ में ही कमान रखेंगी। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से भारत बंद को बीएसपी ने सफल कराया, जिस तरह से भारत बंद को और संगठनों ने बीएसपी के साथ मिलकर सफल कराया, तो एक बात तो तय हो गई है कि पूरे देश में एससी एसटी समाज ने बीएसपी को अपना नेतृत्व करता, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपना नेतृत्व करता मान लिया है। अब 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें बीएसपी को अपनी गजब की परफॉर्मेंस दिखानी होगी। एक बात तय मानी जा रही है कि जो 9.5% के आसपास लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट बैंक रहा, उसमें अच्छी खासी उछाल देखने को इसी उपचुनाव में मिलेगी। तो देखिए, उपचुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण है, तभी अपनी मजबूत जमीन के साथ 2027 का विधानसभा चुनाव जो है बीएसपी लड़ेगी। अब वोट बैंक की बात कर ले तो 9.5% वोट बैंक लोकसभा चुनाव में मिला था। अब 9.5% वोट बैंक से उछाल जो है वोट बैंक की वो तय मानी जा रही है। बीएसपी के वोट बैंक की जो उछाल है वो तय मानी जा रही है। मेरा खुद का मानना है कि लगभग 10% के आसपास वोट बैंक उछलेगा, यानी वोट प्रतिशत जो है वो 10% के आसपास, 8 से 10% वोट बढ़ेगा। यानी बीएसपी जो है उपचुनाव में लगभग 18-19% वोट तो हासिल करती हुई अभी की स्थिति में दिखाई दे रही है। भारत बंद के बाद जो आंदोलन जो सफल हुआ है उसके बाद उत्तर प्रदेश में, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। बीएसपी की वापसी को देखते हुए मीडिया में भी चर्चा इस बात की हो रही है। तो ये माना जा रहा है और मेरा भी मानना है, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं विचार कर रहा था इन सब चीजों को लेकर, तो मेरा मानना है कि 18 से 19% यानी पिछले लोकसभा चुनाव में जो बीते हैं उसमें 9.5% बीएसपी को वोट बैंक मिला था, वोट प्रतिशत रहा था। अब जो वोट प्रतिशत 2024 में अभी उपचुनाव होने 10 सीटों पर, उसमें 18-19% के आसपास बीएसपी का वोट बैंक रह सकता है। और अगर ऐसा होता, देखिए अभी सीटों की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वोट प्रतिशत ज्यादा मायने रखता है। अगर 18-19% के आसपास रहता है वोट प्रतिशत बीएसपी का उपचुनाव में, तो यकीन मानिए 2027 में बहुत
तेजी से बीएसपी वापसी करेगी, बहुत तेजी से उसका वोट प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन अभी की जो तस्वीर दिख रही है वो अच्छा खासा वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी 18-19% के आसपास वोट प्रतिशत अगर आज हो जाते हैं, मेरा मानना है कि अगर आज ही हो जाते हैं उपचुनाव तो 18-19% के आसपास वोट प्रतिशत जो है 10 सीटों पर निकाला जाए तो वो बीएसपी का रहेगा, क्योंकि एससी एसटी समाज बहुत तेजी से बीएसपी की ओर वापस लौट रहा है और जो वोट जो है संविधान बदलने के नाम पर इंडिया अलायंस के हिस्से में गया था वो वोट बड़ी संख्या में बीएसपी की ओर वापस आ रहा है, तो इंडिया अलायंस को तगड़ा झटका लगने वाला है। वहीं बीजेपी भी इस आरक्षण वाले एससी एसटी आरक्षण वर्गीकरण वाले मुद्दे पर फंसती हुई नजर आ रही है, तो इसका सीधा जो फायदा है वो बीएसपी के खाते में जा रहा है। तो 27 अगस्त की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बड़ा फैसला हो सकता है, बीएसपी के नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के हाथ में ही कमान रहेगी, लेकिन प्रमोशन जो है वो आकाश आनंद का तय माना जा रहा है। बाकी 27 अगस्त से जुड़ी कोई अगर खबर और आती है तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन इस बीएसपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में इस समय सभी राजनीतिक दलों से सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।